पैगाम दे रहा हूं, याद रखना मौलाना मुश्ताक साहब कि जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, अल्लाह जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। क्या जो बात ये है? कहे, क्या बात? जो ये कहे कि मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया। गर बुग़्ज़ है नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े क्या बात है? माशाअल्लाह। बनी है दुनिया, गर बुग़्ज़ है नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। एक आखिरी मिसरा सुन ले, उसके बाद मैं कुछ देर आपसे मुतवज्जे होकर गुफ्तगू करता हूँ। ऐलान के तौर पर सुने कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, क्या बात है? वाह वाह वाह। वो कोई भी, चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कारी हो, चाहे कादिये शहर हो, कुछ भी हो, दिन रात किताबें लिए गली गली भटकने वाला हो या किताब पढ़ करके दस्तार बांधवाने वाला हो, कोई भी हो, क्या याद रखना अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाल उसका देखना वाह वाह। मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बुलंद आवाज़ से सब लोग जितनी नबी से मोहब्बत हो उतनी बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी वो माहौल नहीं आपका है जो तकरीर सुनने का माहौल होता है, जलसे में बैठने का माहौल होता है। बैर कैफ आपका गांव है, आपका जलसा है, जैसे मर्जी हो आप वैसे सुने। बाकी आपको बातें मौलाना मुश्ताक साहब समझाते रहेंगे। एक बात सुन ले, हदीस पाक का मफहूम सुन ले, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस मेरे उम्मती ने सिद्क दिल से मुझ पर दरूद एक मर्तबा पढ़ा, मैदाने महशर में मैं उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी क्या फरमाते हैं, जिसने भी सिद्क दिल से एक मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ा, मैदाने महशर में मैं इसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। कुछ दिन पहले जब उन्नाव की सरजमीन पर इस हदीस पाक का मफहूम मैंने बयान किया तो एक शख्स मजमे से खड़ा हुआ, उसने कहा मौलाना साहब जो हदीस का मफहूम आपने बयान किया वो मेरी अक्ल से बाहर है। मैंने कहा वो कैसे? कहा आपने कहा नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने एक मर्तबा नबी पर सच्चे दिल से दरूद पढ़ लिया, नबी मैदाने महशर में उसे अपनी चादर में छिपाएंगे। आप ये बताएं, नबी पर दरूद पढ़ने वाले दुनिया के गोशे गोशे में लोग मौजूद हैं, नबी की चादर कितनी बड़ी होगी जो मैदाने महशर में सबको अपनी चादर में छिपाएंगे। मैंने कहा नादान सुन, दुनिया के एतबार से मेरे नबी की चादर 2.25 मीटर से 2.5 मीटर तक होगी। उसने कहा मौलाना साहब फिर तो नबी मैदाने महशर में सबको अपनी चादर में छिपा ले, आप साइंस से भी साबित नहीं कर सकते। मैंने उसके जिस्मानियत पर नजर डाली, ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा नादान तू नबी की जात पर एतराज कर रहा है, नबी के दरूद पर एतराज कर रहा है। जा मदीना चला जा, नबी के रोजे के सामने जा करके कह देना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। उसने कहा मौलाना साहब जिस मदीने की बात करते हैं उस मदीने को मैं घर में बैठ कर देखता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? पड़ोस में अपने घर जाता है, एक लैपटॉप लेकर आता है, उसको ऑन किया, कहा मौलाना साहब मक्के मदीने की बात करते हैं। उसने उंगली घुमाई, कहा ये देखिए मक्का शरीफ है, ये देखिए काबा शरीफ है, ये देखिए मकामे मिना है, ये मकामे
मुकामे अरफात है, ये मुकामे मुज़दलिफा है, ये सफा मरवा है। मैंने कहा और क्या है? कहा जिस मदीने की बात करते हैं, उंगली घुमाई, कहा ये मदीना है, ये नबी का रौजा है, ये अबू बकर का मज़ार है, ये हजरत उमर का मज़ार है, ये जन्नतुल बकी है, ये रियाजुल जन्ना है। उसने कहा और क्या है? और क्या है? मैंने पूछा और क्या है? कहा ताजमहल है। उंगली घुमाई, कहा ताजमहल सामने है। मैंने कहा लाल किला है। उंगली घुमाई, कहा लाल किला सामने है। मैंने कहा कुतुब मीनार है। उंगली घुमाई, कहा कुतुब मीनार सामने है। उसने कहा मौलाना साहब बात समझ में नहीं आई, आप इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा नादान, मैं पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि तेरी अक्ल खोल रहा हूँ। उसने कहा मतलब? मैंने कहा बेवकूफ, अब तो समझ जाना चाहिए जब दुनिया की एक मेमोरी के अंदर मक्का मदीना, मुकामे अरफात, मुकामे सफा मरवा, मुकामे इब्राहिम, नबी का रौजा, अबू बकर का मज़ार, सिद्दीक़ हज़रत उमर का मज़ार, रियाजुल जन्ना, जन्नतुल बकी, लाल किला, ताजमहल, आगरे का लाल ताजमहल, सारी चीजें समा सकती है तो मैदाने महशर में नबी की 2.5 मीटर चादर में ये तमाम उम्मत क्यों नहीं समा सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों के समझ में आ रहा है? हाथ उठाकर आप लोग बताएं कितने लोगों के नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो भी चल रहे हैं, है ना? पहले समझ लिया करो। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आपका काम है। दुआ करो अल्लाह पहले मुझे बाद में सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। शायर क्या कहता है? नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। एक और शायर कहता है या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। मेरा नबी किसी के सलाम का मोहताज नहीं, मेरा नबी किसी के सलाम का मोहताज नहीं। अब उटंगा वाला पढ़े या ना पढ़े ये उसकी मर्जी। अगर सलाम बाद में पढ़े, पहले नबी से मोहब्बत तो करे। और जब किसी मसले पर गुफ्तगू करो तो कहते हैं मौलाना साहब हम पढ़े लिखे कम हैं, हमने अपने बड़ों से सुना था। यही बात होती है। नतीजा यही आता है कि साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे। साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। याद रखो शायर कहता है या नबी क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। क्या जलाएगी नारे जहन्नम से जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको। वाह 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 वाह, बहुत बहुत नबी से मोहब्बत करो। अब कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जमा सुन ले, फिर आगे मैं गुफ्तगू करता हूँ। हुफ्फाज मौजूद हैं। रब ने कुरान के 4 पारे में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब ने इरशाद फरमाया तहकीक की मैंने मोमिनों पर एहसान किया। कब? जब उनमें अपने रसूल को मैंने भेजा। बेशक बेशक माशाअल्लाह। मैंने मोमिनों पर एहसान किया। कब? जब अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब हमें था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई अपना महबूब देता नहीं है, ये रब का करम है कि उसने अपना महबूब हमें दिया। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अपने रब के महबूब से मोहब्बत कितनी करें। अल्लाह मोहब्बत का तकाजा क्या है? कुरान का 5वां पारा रब ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। रब ने फरमाया वो मेरा बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस के मामलात
कायनात में मेरे नबी को सबसे बेहतर न माने, वाह वाह, क्या कहने, सबसे वाह वाह। अफजल न माने, फिर हमारा ईमान कहाँ है? हमारे सामने एक आदमी खड़े होकर नबी की शान में बकवास करे, हम सुनते रहे, ये ईमान नहीं है। एक कटिंग चाय पी करके होटल पर बैठ करके नबी की शान में गुस्ताखी सुनते रहे, ये हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान मान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा ये होना चाहिए, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, और जब भेजना चाहा ना तो दिन ने कहा अल्लाह अपने महबूब को भेजना तो दिन में भेजना ताकि मेरा मर्तबा बुलंद हो जाए। रात ने कहा अल्लाह अपने महबूब को भेजना तो रात में भेजना ताकि मेरी अजमत बुलंद हो जाए। रब ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और दिन से कह दो नबी आने वाले, रात से कह दो नबी आने वाले। जिब्रील अर्ज करते, परवरदिगारे आलम, क्या तू नबी दो भेजेगा, एक दिन में एक रात में? तो रब ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमू, ऐ जिब्रील जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। नबी एक भेजूंगा, ना तो दिन में भेजूंगा ना तो रात में भेजूंगा। रात खत्म होने वाली होगी, दिन शुरू होने वाला होगा, सुबह सादिक का वक्त होगा। ऐसे सुहाने वक्त में अपने महबूब को मैं दुनिया में हजरत आमना की गोद में जलवा कर करूंगा ताकि दिन भी कुछ हो जाए और रात भी कुछ हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ताकि दिन भी कुछ हो जाए और रात भी कुछ हो जाए। अल्लाह के महबूब दुनिया में जलवागर हुए, हजरत आमना की गोद में जैसे ही तशरीफ लाए, आसमान के तारे हैं ना, ये आसमान के तारे हजरत आमना के आंगन में उतर आए। क्या बात है? लोगों ने पूछा था, तारो रब ने तुम्हें आज नबी की पैदाइश की खुशी में आसमान के कुमकुमे बनाए हैं, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? तो तारों ने सवाल किया था, जवाब दिया था, ऐ सवाल करने वालों, ऐ मुझसे पूछने वालों, सुनो, जब तक मोहम्मद अरबी अहमद के नाम से आसमान पर थे तब तक हम तारे वहाँ उनका नूर ले रहे थे। आज आमना की गोद में आए हैं तो इनका सदका लेने चले आए हैं, इनका सदका लेने चले आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन देना तेरा दे डाल, सदका नूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, नूर है हमारे नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। चीज और सुन ले, जब हमारे नबी की विलादत हुई ना तो फौरन रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे नबी के घर के दरवाजे पर पहरेदारी। वाह वाह वाह, घर के दरवाजे पर पहरेदारी करो। जिब्रील आए, अदब से खड़े हुए, रब का हुक्म था, ऐ जिब्रील जब तक जन्नत की हूरें तमाम फरिश्ते मेरे महबूब का दीदार ना कर ले कोई अंदर दाखिल ना हो। अल्लाह 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 अल्लाह। जन्नत की हूरें तमाम फरिश्ते मेरे महबूब की जियारत ना कर ले कोई अंदर दाखिल ना होना चाहिए। खबर मिली, अब्दुल मुत्तलिब को देखा था काबे की दीवारें उनके बेटे के घर की जानिब झुक रही। आला हजरत फरमाते ना, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब ने जब खबर मिली तो खुशी में फूले ना समाए, अपने घर की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, हजरत जिब्रील ने रोका, कहा ठहर जाइए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, घर मेरा, पोते की विलादत मेरे हुई, मेरे बेटे के घर में बेटे की विलादत हुई, रोकने वाले तुम कौन? जिब्रील कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जिद ना करें, अल्लाह का हुक्म है, मैं रब का फरिश्ता जिब्रील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ता जिब्रील दरवाजे पर दस्तक दिए हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। फरिश्ते आए, नबी की जियारत कर रहे हैं। तमाम हूराने जन्नत नबी की जियारत करके वापस जा रहे।
जिब्रील मन ही मन में सोच रहे हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम आए चले गए, जियारत करके इसराफील अलैहिस्सलाम चले गए, तमाम फरिश्ते चले गए, मैं तो फरिश्तों का सरदार हूँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या बात है, मेरा नंबर कब आएगा? गैब से आवाज आई, जिब्रील फिक्र मत करो, ये जो फरिश्ते आज वापस जा रहे हैं, अब ये कयामत तक नबी की बारगाह में दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हें बार बार जाना है, इसलिए तुम्हें सब्र करना होगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बार बार जाना है। अब बताओ ए मूला बुजुर्ग के लोगों, तुम जलसा रोज सुनते हो, रोज मिलादे सुनते हो, उलमा के करीब रहते हो, नबी से मोहब्बत करते हो, मजमे से कोई बताए कि नबी की बारगाह में जिब्रील मुकम्मल कितनी मर्तबा? अल्लाह 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 अल्लाह, मालूम है किसी को? और जो लोग आते नहीं है, कहते जो मिलाद में बताया जाता है वो सब हम जानते हैं, वहाँ क्या करने जाएं? तो मौलाना मुश्ताक साहब सुबह उनसे तीसरे कलमे का तर्जमा सुनिए। अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। तीसरे कलमे का तर्जमा सुनिए। जो कहते हैं मिलाद में जो बताया जाता है वो हम जानते हैं। बताइए आप लोग जिब्रील नबी की बारगाह में कितनी मर्तबा है? मैं बताता हूँ, सुनो। नबी की बारगाह में जिब्रील 24,000 मर्तबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24,000 मर्तबा नबी की बारगाह में जिब्रील। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा। कम से कम एक ही बात याद करके जाओ, एक ही मसला सीख करके जाओ। बुलंद आवाज से बोलो, कितनी मर्तबा? अब इतना टाइम नहीं है कि फुल ताकत से कितनी मर्तबा है ये बताया जाए। उसके लिए एक एक वाकये के लिए 15-15 मिनट चाहिए। कब आए, क्यों आए, किस वक्त आए, वो एक बात अलग है। फिर इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर आप सुनेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे ही हजरत आमना की गोद में जलवागर हुए, मेरे नबी ने सबसे पहले क्या किया? जमीन पर सर रख करके सजदा किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जमीन पर सर रख करके सजदा किया। आज सजदा हम भी करते हैं, मौलाना मुश्ताक साहब करते हैं, नकीब हिंदुस्तान तारीफ रजा भाई भी करते हैं, मौलाना लियाकत हैदरी साहब भी करते हैं, तमाम लोग सजदा करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग सिर्फ जुमे करते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये अलग बात नहीं, ये लापरवाही मक्कारी है जो सिर्फ जुमे सजदा करते हैं और फिर कहते हो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा झूठा दावा। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, तुमने नबी के दामन को पकड़ा कब? नबी का दामन ये नहीं कि मस्जिद से अजान होती रहे हम सुनते रहे, मस्जिद में जाए ना। नबी के दामन का पकड़ने का मतलब ये नहीं कि नबी पर सलाम बगैर पढ़े हुए नबी की महफिल से भाग जाए। नबी के दामन के पकड़ने का मतलब ये नहीं कि नबी के जिक्र की महफिल हो रही हो, हम दुनियावी गुफ्तगू करें। याद रखो, जिसने नबी के दामन को पकड़ लिया वो नबी ही का होगा। वाह वाह वाह, हक है, हक है। जिसने नबी के दामन को पकड़ा, आज पूरी दुनिया उसके दामन के पकड़ने के चक्कर में लगी। हक है, हक है। याद रखो, वारिस अली थे, वारिस अली नबी के दामन को पकड़ लिया, देवा के आलम पनाह बन गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मोइनुद्दीन अजमेरी थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, गरीब नवाज बन गए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम थे, नबी के दामन को पकड़ा, शहंशाहे औलिया बन गए। अब्दुल कादिर जिलानी थे, नबी के दामन को पकड़ा, गौसुल आजम बन गए। अबू बकर थे, नबी के दामन को पकड़ा, सिद्दीक अकबर बन गए। उमर थे, नबी के दामन को पकड़ा, फारूक आजम बन गए। उस्मान थे, नबी के दामन को पकड़ा, जुल्नुरैन बन गए। अली थे, नबी के दामन को पकड़ा, फातिह खैबर बन गए। फातिमा थी, नबी के दामन को पकड़ लिया, खातूने जन्नत बन गई। हुसैन थे, नबी के दामन को पकड़ लिया, शहीद आदम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह वाह। भी नबी के दामन को पकड़ो तो नबी का बन जाओ। क्या बात। और जिन्होंने पकड़ा ना, तो आज पूरी दुनिया उन्हीं का जिक्र करती है। बेशक बेशक, पूरी दुनिया उन्हीं का जिक्र करती है। यह अलग बात है कि हम जुमे सजदा करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सजदे में क्या पढ़ते हैं?
ये भी नहीं पता। कोई एक मजमे से बोले मस्जिद में क्या पढ़ते हैं? माशाल्लाह एक बच्चा बोला सब लोग याद है तो बोलो ना मेरे भाई, बुलंद आवाज से बोलो, इसमें भी सवाब मिलेगा। क्या पढ़ते हैं? सजदे में क्या पढ़ते हैं? कुछ लोगों को शक है कि यही पढ़ते हैं कि कुछ और। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीब और गरीब मसला। जो चीज सही है उसको सही सजदे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। हम सजदा करें सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। मौलाना मुश्ताक साहब सजदा करेंगे सजदे में पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। जितने उलमा हुफ्फाज आप सब हमारी माँ बहनें जितनी हैं सजदा करेंगी सजदे में पढ़ेंगी सुबहान रब्बियल आला। यहाँ तक कि आला हज़रत सजदा करें सजदे में पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। जितने औलिया अंबिया शुहदा सालिहीन जितने आए सजदा करेंगे सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। लेकिन हम सबका नबी जब सजदा करेगा तो सुबहान रब्बियल आला नहीं बल्कि सजदे में सुबह रब्बे हबली उम्मती पढ़ता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? तो इसलिए जब नबी का सजदा हमारी तरह नहीं तो हमारे नबी हमारी तरह कैसे हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तारीफ का एक शायर ने कहा था कि बोलो बशर उनको जी, मगर ऐसा हो तो बोलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो। तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। अल्लाह अल्लाह, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो। तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। रब ने उनको अपना महबूब कहा है, तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। उन पर तो होती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। क्या बात है, क्या बात है। उन पर तो होती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। अल्लाह अल्लाह, बात सही है ना? हाँ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई बच्चा पैदा ना हो और आपके गांव की मस्जिद का इमाम बन जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? मुंह से बोलो नहीं, सर हिला रहे, वो भी सकता है। नहीं, जो बात सही है उसका जवाब देना चाहिए ना। बच्चा पैदा ना हो आपके गांव की मस्जिद का इमाम हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। पता चला बच्चा पहले पैदा होगा, इल्मे दीने मुस्तफा हासिल करेगा, आकिलो बालिग होगा, जब इमामत के काबिल होगा तब इमाम बनेगा। जी जी, है ना? तो पता चला बच्चा पहले इमाम बाद में। ये माइक पहले इसकी आवाज, बुलंद आवाज से बोलो, माइक पहले इसकी आवाज, ये हाइलोजन पहले इसकी रोशनी, लियाकत अली साहब पहले खतीब अहले सुन्नत, मौलाना मुश्ताक साहब पहले आपके इमाम, बाद में तारिफ रजा साहब पहले नकीब अहले सुन्नत, और थोड़ा जहन को करीब करें, जहन को करीब, अख्तर रजा खां पहले ताजुश शरिया, बाद में मुस्तफा रजा खां पहले मुफ्ती आदमे हिंद, बाद में इमाम अहमद रजा खां पहले आला हजरत, बाद में और थोड़ा जहन को करीब करें, वारिस अली शाह पहले देवा के आलम पनाह बने, बाद में मोइनुद्दीन अजमेरी पहले गरीब नवाज, बाद में अब्दुल कादिर जिलानी पहले गौसुल आजम, बाद में और थोड़ा जहन को करीब करें, निजामुद्दीन पहले महबूब इलाही, बाद में और अब्दुल वाहिद पहले और फातह बिलगराम, बाद में और थोड़ा जहन को करीब करें, जहन को करीब, आदम पहले शफीउल्लाह, बाद में इब्राहिम पहले खलीलुल्लाह, बाद में मूसा पहले कलीमुल्लाह, बाद में इस्माइल पहले सबीहुल्लाह, बाद में ईसा पहले रूहुल्लाह, बाद में लेकिन मेरे नबी की शान जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो पैगंबर रसूलुल्लाह पहले आमना का लाल बना, बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शाने मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह, क्या कहने। समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना तमाम महीनों से अफजल है। बेशक बेशक, वाह वाह। मैं अगर तशरीह को गुफ्तगू तवील करता तो मैं आपको बताता कि रब ने अपने महबूब को 12 तारीख में क्यों पैदा किया। तमाम पूरे महीनों की तारीख में सबसे बेहतर तारीख 10 है। सबसे बेहतर तारीख 10 है। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई दिन 10वीं का था, रात 11वीं। क्या बात। तारीख का मुताला करें। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी गई, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। करबला के मैदान में हुसैन पाक ने सबको कुर्बान करके अपनी कुर्बानी पेश करके दीन इस्लाम को बचाया, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 10 तारीख में इसलिए पैदा नहीं फरमाया ताकि उस तारीख से नबी को निस्बत हो जाएगी। लोग कहेंगे तारीख अफजल थी इसलिए नबी का मर्तबा अफजल हो गया। 12 में पैदा फरमा के पैगाम ये दे दिया, मेरा नबी किसी की तरह नहीं है बल्कि तमाम मखलूक से सबसे बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, फैजाने औलियाए किराम। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तमाम दिनों में हफ्ते में सबसे बेहतर दिन जुमे का। जी जी बेशक। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई जुमे के दिन। क्या बात। हाँ, हजरत हव्वा से निकाह हुआ जुमे के दिन। माशाअल्लाह। अच्छा, इतने बड़े मजमे में आप लोग बताएं कि साल भर में कितनी ईदें होती हैं? कितनी ईदें होती हैं? 56 ईद होती है, मैं साबित करूंगा। अल्लाह अल्लाह। साल भर में 56 ईदें होती हैं। हम 1-2 तक महदूद रह गए, इसीलिए हमारा मक्कार मुखालिफ कहता है कि 2 ही ईद थी, ईद और बकरीद, तीसरी कहाँ से आई? अल्लाह अल्लाह। हाँ, ईद मिलादुन नबी कहाँ से आई? अरे मक्कारो, अगर ये ईद ना होती तो ईद बकरा ईद भी ना होती। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 56 ईदें होती है, साल में 53 जुमे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। और नबी फरमाते हैं जुमे हफ्ते की ईद है। माशाअल्लाह। हफ्ते की ईद है। 53 जुमे साल में ईद के होते, और उसके बाद एक ईद उल फित्र होती है, एक ईद उल अज़हा होती है, और एक ईद मिलादुन नबी होती है। माशाअल्लाह। शायर कहता है एक पल्ले में ये दोनों, एक पल्ले में वो है, सारे ईदों से अफजल है ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए कितनी ईदें होती हैं साल भर में? हाँ, कह देना अगर कोई कहे ये तीसरी ईद कहाँ से आई तो उनसे कहना तीसरी नहीं, 56 ईदें होती है, 56। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बताओ ना, जहाँ मेरा मदरसा है सिदौली में, कभी आना देखना, सामने भी उनका मरघट है और मेरे मदरसे के पीछे भी मरघट। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है बड़े शान से रहता है। मदरसे का मसला यही है, एक तरफ आदाएं दी है, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा चाहा, तुम पे करोड़ों दरूद, और हमारा ईमान है, हम जिस नबी पर सलाम पढ़ते हैं वो नबी हमारी हिफाजत जरूर करता है। बेशक बेशक। लेकिन शर्त ये है अपने ईमान को बचा कर रखो। आज
दौलत के लालच में, शोहरत के लालच में, अपने पावर के लालच में लोगों ने ईमान को बेच दिया। उनका नतीजा यही हुआ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कुछ ईमान चले गए अपनी ससुराल के चक्कर में, कुछ ईमान चले गए बीवी की मोहब्बत में, कुछ ईमान जाया हो गए रिश्तेदारों की मोहब्बत में। याद रखना, ये दुनियावी रिश्तेदार, ससुराल वाले, चाचा खाला, मामू नाना, ये तुम्हारे कब तक है? जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है। जान निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी, कब्र में दफना करके वापस आएंगे तुम्हारे जीजा चाची में तो शरीक हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी कब्र पर जिंदगी में हो सकता है दुआ करने भी ना जाए। आए मुसलमानों, तुम कुछ दुनिया के चक्कर में पड़े हो, उसी दुनिया के चक्कर में जिस दुनिया के ताल्लुक से शायर ने कहा था, बड़ी बरकोशरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। नाम किसने रख दिया जिंदगी, मौत का इंतजार है दुनिया। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भी वक्त है, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, ईमान। और उलमा की मौजूदगी में एक बात और मैं बोल कर जा रहा हूं, पूरी दुनिया के डॉक्टर को आप खबर करके पूछ लें, मौलाना मुश्ताक साहब का अगर चेकअप होगा और डॉक्टर से पूछो कि मौलाना मुश्ताक साहब का दिल किधर है, तो डॉक्टर कहेगा बाईं तरफ। तारीख बाई का दिल होगा बाईं तरफ, हमारा दिल होगा बाईं तरफ। जितने सब बैठे, जितने दुनिया के इंसान, सबका दिल किधर होता है? बाईं तरफ। और थोड़ा जहन को खोल दूं, नबियों में आदम अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ, ईसा अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ, मूसा कलीमुल्लाह का दिल बाईं तरफ। जितने नबी आए सबका दिल बाईं तरफ, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब का दिल रखा दाहिनी तरफ। माशाअल्लाह। अपने महबूब का रब ने दिल रखा दाईं तरफ। मैंने आदम से अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ वहदहु ला शरीक, ऐ खालिको मालिक, तमाम अंबिया का तूने दिल, तमाम औलिया का दिल, तमाम शोहदा का दिल बाईं जानिब रखा, लेकिन अपने महबूब का दिल दाहिनी जानिब क्यों रखा? तो रब ने आलमे तसव्वुर में मुझसे फरमाया, ऐ ज़ियाउद्दीन इस्माइली, अगर जानना चाहता है तो जान ले, मेरा महबूब है, मेरा महबूब, मेरा महबूब। अपने महबूब का दिल दाहिनी तरफ इसलिए रखा ताकि मेरे महबूब को कोई अपनी तरह न कहे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब को कोई अपने तरह ना कहे, तो इनसे कहो चिल्ला चिल्ली काम नहीं चलेगा, इल्म हासिल। जी बहुत शायर दुनिया में पैदा हुए तारीफ जी, और सब अपने अपने अंदाज में शायरी करते रहे। जी किसी ने शायरी के हवाले से कलम उठाया और लिख दिया लखनऊ की सुबह, किसी ने लिखा बनारस की शाम, किसी ने लिखा नैनीताल की वादियाँ, किसी ने लिखा आगरे का ताजमहल। लिखते रहे। मैं बरेली पहुंचा, अदब से अर्ज किया, हुजूर सैयदी आला हज़रत वक्त के मुजद्दिद आप, रईसुल कलम आप, सबसे बड़े राइटर आप, फतावे रज़विया आपने लिखी, अद-दौलतुल मक्किया आपने लिखी, तमहीदे ईमान आपने लिखी, अल मुबीन आपने लिखी, कंजुल ईमान का तर्जमा आपने दिया, हुस्सामुल हरमैन आपने लिखी, अल मुख्तसर 1200 से ज्यादा 1000 से ज़ायद किताबें आपने तहरीर फरमाई। आप रईसुल कलम हैं, आप बताएं आपकी नजर में क्या आला? तो आला हज़रत ने जवाब दिया, ऐ ज़ियाउद्दीन इस्माइली सुन, अहमद रज़ा की नजर में ना तो लखनऊ की सुबह आला, ना तो बनारस की शाम आला, ना तो नैनीताल की वादी आला, ना तो आगरे का ताजमहल आला। अहमद रज़ा ने कलम बहुत पहले उठाया था, लिखा था, या रसूल अल्लाह, सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे बाला व औला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तारीफ भाई ने नारा लगाया मसलके आला हजरत जिंदाबाद। एक जुमला बोलूं, बर्दाश्त करेंगे आप लोग? हमारे वहाँ ये जिला लखीमपुर है जी। पानी को क्या कहा जाता है? पानी है ना हजरत? हमारे सीतापुर में भी पानी को पानी। आगे आगे जिला बढ़ेंगे लखनऊ, वहाँ भी पानी को पानी। और आगे बढ़ेंगे जिला बाराबंकी, वहाँ भी पानी को पानी। जैसे बाराबंकी के आगे गोंडा जिला में पहुँचेंगे आप, अब पानी को पानी नहीं कहा जाए, मादरी जबान में पानी को पनिया कहा जाता है, पान को पनवा कहा जाता है, खाने को खनवा कहा जाता है। तहजीब बदल गई, कल्चर बदल गया, भाषा बदल गई, लेकिन वहाँ भी जलसा होता है ना, तो लोग नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, आला हजरत। मैं बड़ा ताज्जुब में हो गया। मैंने कहा है गोंडा के मुसलमानों, गोंडा में देखो तो वही नारा, बहराइच में देखो तो वही नारा, आप गोरखपुर में जाओ तो वही नारा, बिहार चले जाओ वो वही नारा, मुंबई चले जाओ वो वही नारा, कश्मीर चले जाओ वो वही नारा, गुजरात चले जाओ वही नारा, कर्नाटक चले जाओ वही नारा, बरेली चले जाओ वही नारा, लखीमपुर चले जाओ वही नारा। मैंने ताज्जुब में पूछा, अरे गोंडा के रहने वालों, रहते गोंडा जिला में हो, नारा लगाते हो बरेली के अहमद रजा का। मैंने कहा बहराइच वालों, रहते सैयद सालार मसूद गाजी की पनाह में नारा लगाते हो बरेली के आला हजरत का। मैंने कहा लखनऊ वालों, रहते शाह मीना लखनवी की पनाह में नारा लगाते हो बरेली के इमाम का। मैंने कहा मुंबई वालों, हाजी अली की पनाह में रहते हो, नारा लगाते हो आला हजरत का। मैंने कहा पानीपत वालों, शमशुद्दीन पानीपती की दुआएं लेते हो, नारा लगाते हो बरेली के आला हजरत का। मैं आपके मूला बुजुर्ग वालों से पूछूं, आए कमेटी वालों, तुमने जलसा कराया है नबी का, तुम नारा लगाते हो बरेली के आला हजरत का, तो मूला बुजुर्ग का एक एक नौजवान, बल्कि मदरसे के कमेटी के लोग कहेंगे मौलाना साहब, बात असल में ये है कि वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, जिस चमत देखिए वो इलाका। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना समझ में आएगा एक आदमी इशारा कर देना, तकरीर मुकम्मल। आपसे ज्यादा थका हूं मैं, 7 रबीउल अव्वल से बराबर बोल रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक रात में 3 जगह बोलना पड़ा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये उस नबी का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बोल रहा हूँ। आम आदमी अगर इतनी रातें जगले तो उसे काम दिमाग नहीं काम करेगा, लेकिन सदका है कि नबी अपना जिक्र हम जैसे गुनहगारों से करवा रहा है। माशाअल्लाह। इसी मजमे से अगर किसी से पूछा जाए, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, तो कोई खड़ा होकर कहेगा मौलाना साहब मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करते ना आप लोग माँ से मोहब्बत? हाथ उकड़ बताए कितने लोग करते हैं? माशाअल्लाह सब लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। माँ के हवाले से एक शेर पढ़ो, सुनेंगे? सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, अल्लाह सदका भी दे दिया है, कारी नसीम साहब, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, चैनो सुकून सब उसने मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। कल रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। और माएँ अगर जिंदा हो तो एक दुआ करना मेरे भाई, जो मैं करता हूँ। मैं देखता हूँ कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर मोहब्बत हो तो मजमे से 2-3 लोग खड़े होकर के जिसे मोहब्बत हो वो माँ की मोहब्बत में नारा लगाइएगा और अपने नबी को पुकारिएगा। अगर दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह हम सबकी नजात हो जाएगी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहाँ से खुल्द का सीना दिखा के ले आऊं, वहाँ से खुल्द का सीना दिखा के ले आऊं।
मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, एहतरामे वालिदैन। माशाअल्लाह। किसी से पूछा जाए ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, तो कोई कहेगा मैं अपनी माँ से, कोई कहेगा बाप से, कोई कहेगा भाई से, कोई कहेगा रिश्तेदार से, कोई कुछ ही बताएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हम माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत अपनी ससुराल वालों से करते हैं। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि ये सा का रिश्ता जो होता है बड़ा अजीब होता है। सास ससुर साली सरहज साड़ू सड़वाई, समझ रहे ना, इससे मोहब्बत होती। मैं कहता हूँ नहीं, मोहब्बत रखो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत सब पर फौकियत रखती है। जी जी बेशक बेशक, सब पर फौकियत रखती है। याद रखना, कोई सबका जवाब अलग अलग होगा। एक नौजवान को मैंने देखा रात के सन्नाटे में 12 बजे के बाद बस्ती के अंदर एक दीवार से टेक लगाकर कान से फोन लगाकर बात कर। मैंने कहा नौजवान ये बता तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करता है? उसने कहा मौलाना साहब देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। मैंने कहा मतलब? कहा जो इतनी रात में घर वालों से चोरी करके दीवार से टेक लगाकर सन्नाटे में नींद को कुर्बान करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिससे मैं बात करता हूँ मैं सबसे ज्यादा उसे चाहता हूँ। मैंने कहा अपनी मोहब्बत पर कोई दलील देगा? उसने कहा मेरी कमाई उसी के नाम, मेरी नींद और सुकून और चैन उसी के नाम। मैं बरेली पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आला हजरत आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो आला हजरत का जवाब मिला बाप से कम रसूल पाक से ज्यादा, माँ से कम इमामुल अंबिया से ज्यादा, भाई से कम रहमतुल आलमीन से ज्यादा, चचा से कम तोहा यासीन से ज्यादा। मैंने कहा हुजूर आप अपनी मोहब्बत पर कोई दलील देंगे? तो आला हजरत ने फरमाया मैंने बहुत पहले लिखा था, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। याद रखो जो आज तक नबी की नात नहीं पढ़े हो, मेरे साथ हाथ उठाकर नबी की नात पढ़ो, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। सबको क्या कहना? तुम्हारे लिए। हमारे साथ में क्या कहना है? तुम्हारे लिए। अगर जो नहीं बोलेगा तो अभी जब मैं रिजल्ट इसका सुनाऊंगा बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए खेत भैंस चर गई तो डंडा हिलाने से कोई फायदा ना होगा। इसलिए हाथों को परचमे अब्बास बनाओ और फजा में लहराओ, मेरे साथ नबी की नात पढ़ो, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। मोहब्बत से बोल ज़मीनो ज़मा, और मोहब्बत से ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जान, हम आए यहाँ कल उठेंगे वहाँ। बहुत खूब बहुत खूब, वाह बहुत अच्छे। और जब मैदाने महशर कायम होगा, यही मूड़ा बुजुर्ग में जलसा मनाने वाले, मिलाद में आने वाले, नबी की मिलाद सुनने वाले मैदाने महशर में इधर उधर भटक रहे होंगे। मेरे मुस्तफा जन्नत के गेट पर जलवा अफरोज हो, जब अपने चाहने वालों को देखेंगे तो मेरे नबी की जब नजर पड़ेगी, नबी फरमाएंगे ए जरा ठहरो। जब ये सब लोग ठहरेंगे तो नबी फरमाएंगे तुम वही हो ना जो मूड़ा की सरजमीन पर मदरसा गौसिया रज़विया मुस्तफाउल उलूम के सहन में क्या कह रहे थे? या रसूल अल्लाह ज़मी तुम्हारे लिए, ज़मा तुम्हारे लिए, मकी तुम्हारे लिए, मका तुम्हारे लिए, चुनी तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, जब दुनिया में सब तुमने मेरे नाम कर दिया था, मुझसे मोहब्बत की थी, तो मैदाने महशर में मेरा भी तो इनाम सुन लो। नबी फरमाएंगे ऐ मेरे चाहने वालों ये जन्नत में हूरे तुम्हारे लिए, जन्नत में गुलाम तुम्हारे लिए, जन्नत में नहरें तुम्हारे लिए, जन्नत के तमाम मेवे तुम्हारे लिए, जन्नत के बागात तुम्हारे लिए, ये सारी जन्नत
अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने आमद रसूल, फैजान गौसुल वरा, फैजान रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए हम कहते हैं कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, बेशक सच, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। कब तक? जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। बेशक सच, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा। क्या बात है, क्या कहने। कारी तारीफ साहब और बहुत अच्छे कहने साहब। जब ये मिसरा मैंने लखनऊ की तकरीर में पढ़ा तो एक साहब खड़े हो अतुल्ला भाई, एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना साहब आपने जो मिसरा पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा क्या? कहा आपने मेरा मकसद हल कर दिया। मैंने कहा क्या? कहा आपने कहा है कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। मैं भी नबी के उम्मत में हूँ, बख्शा तो जाऊंगा। मैंने कहा बख्शे जाओगे, पहले मेरा मसला तो सुन लो, पूरा समझ तो लो। कहा समझने की जरूरत क्या? मैंने कहा बख्शे जाओगे लेकिन पहले फाइनल सुन लो। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा मिसाल के तौर पर किसी लोहे वाली चीज को खुले आसमान के नीचे जमीन के ऊपर डाल दिया जाए, 4 महीने बरसात के गुजर जाएं, तो ईमानदारी से बताओ उस पर मूर्छा चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? चढ़ जाता है ना। अगर लोहा हल्का होता है तो मूर्छा खाकर उसे खोखला भी कर देता है, वरना लोहे पर मूर्छा चढ़ जाता है। अब बताओ जिस पर जितना ज्यादा मूर्छा चढ़ा होगा, अब अगर मूर्छा वाली चीज को अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, कीमती बनाना है, मिसाल के तौर पर हसिया बनाना है, खुरपा बनाना है, दरेती बनाना है, फावड़ा बनाना है, बेलचा बनाना है, कुदाल बनाना है, तो अब उस पर मूर्छा लगा है तो अब उसको आग में जलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके ऊपर हथौड़े चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जब आग में जलाया जाएगा, याद रखो जितना ज्यादा मूर्छा चढ़ा होगा उतनी ज्यादा देर उसे आग में जलाया जाएगा। मैंने कहा मौलाना साहब मतलब, मैंने कहा सुन, जन्नत में जाएगा लेकिन जितना नबी की गुस्ताखी का मूर्छा चढ़ा है ये पहले जहन्नम में छुड़ाया जाएगा। जब पाक साफ हो जाएगा तब जन्नत में दाखिल। माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। इसलिए नबी से मोहब्बत करो, नबी से अकीदत रखो। सुना? हो सकता है कल कोई आपसे पूछ ले कि आपके मूला बुजुर्ग में क्या हो रहा, तो आप यही कहेंगे नबी का जिक्र हो रहा, आमद मुस्तफा मना रहे थे। तो वो लोग पूछते हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनो चाचा, जरूरी काम से जा रहे हैं तो जल्दी आइएगा, 2-4 मिनट की बात और है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोग ये सोच रहे हैं कब सलाम हो, कब शीरीनी मिले। बिल्कुल अदब से बैठे। आपसे पूछेंगे क्या हो रहा था तो कमेटी के लोग कहेंगे कि जलसा हो रहा था। मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ बताएंगे जलसा हो रहा था, तो वो लोग पूछते हैं बड़े अदब से, ऐसे नियत क्या क्या इंतजाम था, तो आप बताएंगे मौलाना तारिफ रजा साहब ढकरवा से आए थे, मौलाना कारी नियाज अहमद बहराइच से आए थे, हमारे इमाम मौलाना मुश्ताक साहब थे, एक जियाउद्दीन इस्माइली सीतापुर से आए थे। तमाम तर लोग बैठे हुए थे, सामाइन का इंतजाम था, खूबसूरत पिंडाल लगा हुआ था, नबी की आमद की खुशी में हमने सजावट की थी, तमाम कुर्सियों का इंतजाम था, खाने का इंतजाम था। तो उससे आपसे एक बात पूछेंगे, ये बताओ खर्चा कितना हुआ? तो आपका जो खर्चा होगा वो आप बताएंगे, तो आपको एक मशवरा देते हैं। वो कहते हैं इतना पैसा खर्चा करने क्या जरूरत है, इतना पैसा आपके गांव, अपने गांव की मस्जिद में दे देते, लोटा आ जाता, चटाई आ जाती, मुसल्ला आ जाता, बाहर फर्श था, टाइल लग जाता, समरसेबुल अंदर लग जाता, VIP AC लग जाती। मशवरा देते। मुझसे भी ये सवाल हुआ था तारिफ रजा भाई सिधौली में, मैंने एक प्रोग्राम करवाया, दूसरे दिन जब सिधौली गया तो मुझसे साहब ने पूछा आपके मदरसे में क्या था? मैंने कहा हस्मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मना रहे थे। कहा क्या क्या इंतजाम था? मैंने कहा अब्दुल मुस्तफ़ा हस्मती रुदौली से आए थे, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बहराइच से आए थे, कारी जाहिद रजा साहब बरेली से आए थे, कारी तस्लीम रजा पीलीभीत से आए थे। बड़ा खूबसूरत इंतजाम था और बहुत अच्छा डेकोरेशन था, खाने का इंतजाम था, आने वाले सामाइन के लिए भी बिरयानी का इंतजाम था। कहने लगे मौला साहब कितना खर्चा हुआ होगा?
मैंने तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया खर्चा हुआ होगा। तो उसने एक मशवरा दिया, कहने लगे मौलाना साहब इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी, अपने गांव की मस्जिद में देते। मस्जिद का प्लास्टर नहीं था, प्लास्टर हो जाता, मस्जिद में टायर लग जाता, लोटा आ जाती, चटाई आ जाता, मुसल्ला आ जाता, जहाँ नमाज आ जाती। तो मैंने कहा तुम्हारी शादी हो गई? उसने कहा मौलाना साहब हमारी दोनों लड़कों की शादी हो गई। मैंने कहा ये बताओ ईमानदारी से, जब दो छोटे वाले लड़के की शादी की थी तो होने वाली बहू के लिए जेवर खरीदा था? उसने कहा मौलाना साहब सोना बड़ा महंगा था, क्या कहने, दो तोले का हार खरीदा, कान की झुमकियां खरीदी, अंगूठी खरीदी, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए का जेवर खरीदा। मैंने कहा अब पता बारात लेकर गया था, का इज्जत का मामला था, 250 बाराती लेकर गया था। मैंने कहा पैदाल? कहने लगा नहीं, बेइज्जती हो जाती। एक कलर की 30 बोलेरो बुक करवा रखी थी। मैंने कहा दूसरे दिन वलीमा किया, आप बहुत अच्छा इंतजाम था, 3 बीघे का खेत, उसको दुरुस्त करवा करके बराबर करवा करके उसमें पिंडाल लगवाया, बड़ा खूबसूरत महंगा से महंगा पिंडाल लगवाया। खाने का अच्छा इंतजाम था, 2-2.5 हजार लोग दावत में थे। चिकन अलग था, मटन अलग था, तंदूरी अलग थी, शीरमाल अलग था, कबाब अलग था, तमाम तरह इंतजाम था। मैंने कहा ईमानदारी से बता खर्चा कितना हुआ? कहने लगे मौलाना साहब तकरीबन 7-8 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा। मैंने कहा नादान, इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अपने बेटे को दूल्हा बना लेता, एक गवाह ले लेता, एक काजी को लेकर के लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच जाता, लड़की वाली की तरफ से एक गवाह ले लेता, काजी गवाहों के दरमियान तुम्हारी उसकी लड़की से इजाजत लेकर के तुम्हारे बेटे को कबूल करा देता, निकाह हो जाता, 7 लाख रुपया बच जाता, अपने गांव की मस्जिद में दे देता, लोटा आ जाती, चटाई आ जाता, मुसल्ला आ जाता, प्लास्टर हो जाता, तमाम काम हो जाते। कहने लगे मौलाना साहब वो मेरा बेटा था, मेरी जिंदगी का सहारा था, मेरा नूरे नजर था, मैंने अपने बेटे की मोहब्बत में इतना पैसा खर्च किया है। मैंने कहा नादान, बात समझ में आ गई, तुम खर्चा करते हो दुनियादार के लिए, हम सुन्नी खर्चा करते हैं मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? बात समझ में आ रही? अपने इमाम की कदर करो, अपने इमाम की इज्जत करो, वरना अजीबो गरीब मामलात हैं। कारी नसीम साहब तारीफ भाई, जब इमाम लाया जाता है किसी मस्जिद के लिए, कमेटी बैठती है, सदर साहब आप भी मौजूद हैं, सुने जी, कमेटी बैठती है, सदर साहब वो उधर बैठे, काला वो, अच्छा, सदर जी, जो भी हो, मिंबर हो, सदर जी जी, और तमाम तर लोग हमारे बैठे हैं, सब अच्छे हैं माशाअल्लाह। तो जब कमेटी बैठती है ना, तो इमाम साहब को जब लाया जाता है तो इमाम साहब कहते हैं कि भाई हाँ आपके वहाँ मैं पढ़ाऊंगा, तनख्वाह कितनी देंगे? तो उसमें मिंबर लोग नहीं बोलते। अब भाई सदर साहब बोले, सदर साहब जिम्मेदार हैं, तो सदर साहब कहते हैं देखो मौलाना साहब गांव, मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ये यहाँ की मिसाल तमाम, मौलाना साहब गांव हमारा गरीब है, मजदूर लोग हैं, 6-7 हजार रुपया हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा तनख्वाह का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। गाँव वाले चंदा टाइम पर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो इमाम साहब ने कहा ठीक है, दीन का काम है, नमाज की पाबंदी होती रहेगी, अब बताइए मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुझे करना क्या क्या है? तो अब सदर साहब नहीं बोलते, जब काम करने का नंबर आता है, तनख्वाह का मसला था तो सदर साहब जाने, गांव वालों से मतलब नहीं होता। सदर साहब कहाँ से इकट्ठा करके देंगे, चंदा कहाँ से आएगा, वो सदर साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन जब काम की बात आती है तो कहते हैं देखो भाई तनख्वाह का मसला था तो कहाँ सदर साहब जाने, लेकिन काम का मसला है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। देखो इमाम साहब, एक आदमी खड़ा होता है जिसको ठीक से इस्तिंजा करके और पाकी हासिल करने का तरीका नहीं मालूम होता। एक आदमी खड़ा होता है और कहता है देखो भाई काम का मसला है तो सुन लीजिए, मस्जिद में अजान आपको पढ़ना है, नमाज आपको पढ़ाना है, मस्जिद में झाड़ू आपको लगाना है, चटाई आप ही बिछाएंगे, वजू खाना आप साफ करेंगे, जुमे से पहले नमाज से पहले पहले टंकी में पानी आप भरेंगे, अगर कोई बीमार आ गया रात बिरात, अगर कुंडी खटखटाया तो दुआ आप करेंगे, किसी का इंतकाल हो गया तो आपको जरूरी रहना है। हमारे रिश्तेदार बहुत बिजी रहते हैं, वो फटाफट मिट्टी डालकर भाग जाते हैं, आप बगैर दुआ पढ़े कब्रिस्तान
कब्रिस्तान से वापस नहीं आएंगे। तीजे में आपको रहना है, चालसी में आपको रहना है, 10वें पिसवे में आपको रहना है, ईद बकरीद की नमाज में भी आपको रहना है, गांव में मिलाद हो, बाहर से आने वाले उलमा को नजराना दिया जाएगा, तुमको दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन आपको रहना है, याद रखिएगा। लेकिन और सुन लीजिए मौलाना साहब, सबसे अहम बात, सबसे जिम्मेदारी के साथ सुन लीजिए, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है। इसी 5000 की तनख्वाह में गांव वालों के हिस्से की नमाज भी आप ही को पढ़ना है। अगर मंजूर हो तो रहो, वरना अपना बैग उठाओ, घर चले चले। ये हमारे हालात हैं मेरे भाई। अभी हमने देखा जब ईशा की नमाज पढ़ी, कितने लोग थे? क्या आपके मूड़ा बुजुर्ग में इतने ही मुसलमान हैं? ये आपका एक दिन मिलाद मनाते हो, बेहतर है करो। नबी का नारा लगाते हो, बेहतर है लगाओ। लेकिन अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन भी तो कोई चीज, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलातु व इमादुद्दीन भी तो कोई मकसद है। जिस तरह मोहब्बत से मिलाद मनाते हो, उसी तरह मोहब्बत से नमाज के भी पाबंद बनो। जिस तरह मोहब्बत से नबी का नारा लगाते हो, उसी तरह अपने इमाम से मोहब्बत भी रखो। और मैंने बताया ना, नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। और नबी से मोहब्बत नहीं तो ना तो हमारी नमाज कबूल होगी, ना तो रोजा कबूल होगा, ना तो हज और ज़कात कबूल होगी। सच। इसलिए अपने पैगंबर से मोहब्बत रखो। और ये तो सब बताते हैं मोहब्बत रखो, लेकिन मोहब्बत जब होगी, हम नबी पर सलाम पढ़ने वाले होंगे, नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे, तो यहाँ ही नहीं, जब इंतकाल में करके कब्र में जाएंगे तो वहाँ भी कहेंगे, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम, आखिरी बात पैगाम के तौर पर सुन ले। बिल्कुल मैं अपना एक जुमला बोलता हूँ अक्सर, सबसे झूठा वो मुसलमान है, उलमा की मौजूदगी में सबसे झूठा वो मुसलमान है जो नमाज ना पढ़े और कहे मैं आशिक़े रसूल हूँ। सबसे झूठा वो मुसलमान जो नमाज ना पढ़े और कहे मैं आशिक़े रसूल हूँ। अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो, ये अहद करो। आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, जो हमें सजाएं मिल रही हैं, हमारे नुकसानात हो रहे हैं, जो हम पर परेशानियां आ रही हैं, ये हमारी मस्जिदों की बददुआओं का सिला है। क्या इसलिए आज बहुत अच्छे गहने अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने इमामों की उलमा की कदर करो। ये नाइबे रसूल हैं, नाइबे रसूल हैं, इनसे मोहब्बत करो। और जब इनसे और नबी से तुम मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया कामयाब हो और कामरा, आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से तुम्हें जन्नत अता की जाएगी। एक आखिरी बात मिसाल के तौर पर, अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो। आपके जैसे बूढ़ा बुजुर्ग में लाइट के खंभे से टच हुआ तार महल्ले में पड़ा होता है, देखे अगर गांव का बच्चा उसे छूने चलता है तो देखने वाला कहता है, अरे बच्चे इस लाइट के तार को मत छूना, इसका कनेक्शन करंट से है, अगर छुएगा मर जाएगा, जान चली जाएगी। मैं कहता हूँ, अरे बूढ़ा बुजुर्ग वालों, अरे मदरसे के कमेटी वालों, दूरों दराज से नबी की मिलाद में आने वालों, अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करो। अगर बक्का, देवबंदी, वहाबी, कोई भी नबी का दुश्मन तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देख ले तो दूसरा देखने वाला इस आशिक़े रसूल की तरफ बुरी नजर से मत देखना। इसका कनेक्शन आमना के लाल से है, अब्दुल्ला के लाडले से है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से है। जब हमारा ये मिजाज होगा तो हमारा अकीदा यही होगा, जैसे कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ का नाम मुकम्मल है। नबी आजम जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, मिलादुल नबी पाइंदाबाद, खुफ किए शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता रहूं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये लिस्ते लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ ये आगाज़े बाप था। रहा चमन तो फूल फिर खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।